Hello students, today we are going to study your class 12th last chapter from section A, chapter number 19, the Gita and Swadharma. That's part 1. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं माइथोलॉजिकल नॉलेज से भरा हुआ चैप्टर या फिर बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हमें बताता है कि क्यों गीता की रचना हुई, क्यों जो अर्जुन हैं वो युद्ध के लिए मजबूर हुए या फिर उन्हें अपने कर्म को करना पड़ा। इसे लिखा है विनोबा भावे ने। और चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर बीच में बहुत सारी हम नॉलेज की बातें करेंगे जो विनोबा भावे हमें समझाने चाह रहे हैं। द गीता एंड स्वधर्म। विनोबा भावे 1895 to 1982, known all over the country for his भूदान मूवमेंट, भूदान जमीन का दान। विनोबा भावे जो है वो अपने पूरे देश में, जो हमारा देश है उस पूरे देश में जाने जाते थे भूदान मूवमेंट के कारण। और ये कोलवा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जन्मे थे। ही वॉज सेंटली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत ही शुरू से ही इनका जो ध्यान था वो सांतिक क्रियाओं जो होती हैं उनमें था। संत माने जाते थे ये। दो अ ब्रिलियंट अंडर ग्रेजुएट, ही गेव अप कॉलेज एजुकेशन। ये ब्रिलियंट अंडर ग्रेजुएट थे, कॉलेज की शिक्षा को इन्होंने त्याग दिया। फॉर इट डिड नॉट अपील टू हिम, क्योंकि वो उससे अच्छी नहीं लगती थी, वो इन्हें अच्छी नहीं लगती थी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जितने महान लोग हुए उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों को क्या पता क्यों छोड़ दिया था, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे विनोबा भावे हो, और भी बहुत से आपको एग्जाम्पल जैसे मिलेंगे जिन लोगों ने बहुत बड़ी क्रिएशंस की, बहुत चीज़ें अच्छी की, लेकिन उन्होंने स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन को अच्छा नहीं पाया। इंस्टीड ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत एंड फिलोसॉफी। बजाय कुछ पढ़ने के वो वाराणसी गए, वहाँ पे संस्कृत पढ़ी और दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी पढ़ी। ही इवन स्टडीड अरेबिक टू अंडरस्टैंड द कुरान को समझने के लिए उन्होंने अरेबिक का नॉलेज लिया ताकि उन्हें कुरान का नॉलेज हो। ही ऑल्सो हैड अ गुड नॉलेज ऑफ द बाइबल एंड क्रिश्चियनिटी। इन्हें बाइबल का भी ज्ञान था और क्रिश्चियनिटी का भी ज्ञान था। देखिए, नॉलेज किसी भी चीज़ का बुरा नहीं होता है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति में जन्मे हैं। सभी धर्मों की पुस्तकों का एक ही ज्ञान होता है, वो है मानव की सेवा, इंसान की अच्छाई, अच्छे कर्म। और विनोबा भावे ने भी यही किया। उन्होंने हर धर्म के एसेंस को जानने की कोशिश की। ही कंसिस्ट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन वायलेंस सोसाइटी। उन्होंने एक समाज का नया क्रम बनाया जहाँ पर समाज अहिंसक हो। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लव एंड ह्यूमन वैल्यूज़। एक ऐसा समाज जो लव पर, जो ह्यूमन वैल्यूज़ पर आधारित हो, जो बटा हुआ ना हो, सेल्फ गवर्निंग हो, नॉन एक्सप्लोनेटिव हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। गांधी ने दैट सोसाइटी द नेम ऑफ सर्वोदय। गांधी जी ने इनकी जो सोसाइटी है, इनका जो समाज था, जो इन्होंने समाज की रचना करी, उसे सर्वोदय नाम दिया था, है ना। द राइज ऑफ ऑल फॉर द गुड ऑफ ऑल, सभी का उदय अच्छे के लिए। तो ये चैप्टर क्या है, इसे हम पढ़ते हैं। इन दिस एक्सेप्ट फ्रॉम टॉक्स ऑन द गीता। ये एक तरह से एक छोटा सा पैसेज आप समझ लीजिए कि, या फिर एक छोटा सा टुकड़ा है जो टॉक्स ऑन द गीता नाम की शायद विनोबा भावे की जो किताब है उनमें से लिया गया है। विनोबा भावे एक्सप्लेन द पर्पस फॉर विच द गीता वाज प्रीच्ड। प्रीच मतलब होता है सत्संग कहना या फिर बताना। विनोबा भावे हमें उस मकसद के बारे में बता रहे हैं जिसके लिए गीता को साक्षात भगवान कृष्ण ने प्रीच किया था। अकॉर्डिंग टू हिम द गीता सीक्स टू रिमूव द डिल्यूजन। उनके अनुसार गीता जो है वो क्या है, वो भ्रम को दूर करती है। डिल्यूजन मतलब भ्रम। दैट डिस्ट्रैक्ट्स अस फ्रॉम आवर कॉल ऑफ ड्यूटी, जो हमें हमारे कर्तव्य को करने से रोकता है। ही परसीव्स स्वधर्म एज एक्शन टू ऑल द कॉल ऑफ ड्यूटी। वो स्वधर्म को बताते हैं कि जो हम कर्म करते हैं, स्वधर्म हमारा जो है ना, वो हमारा कर्तव्य है। फॉर सीकिंग वर्ल्डली अटैचमेंट बोथ मटीरियल एंड पर्सनल। और ये जो दुनिया का जो लोभ मोह माया है, इससे हटकर हमें अपना स्वधर्म का पालन करना होता है। क्या कहते हैं वो, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी बातें बता दूं ताकि आपको ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए,
हम सभी ने महाभारत अभी लॉकडाउन के बीच में देखी होगी। उससे पहले जिन्होंने देखी है, आप उस उम्र के नहीं हो सकते क्योंकि काफ़ी पहले महाभारत आती थी और मैं भी बहुत ज़्यादा छोटा था, ऑलमोस्ट मतलब न समझ के बराबर था मैंने जब मेरे स्कूलिंग डेज़ थी उसमें मैंने रिपीट में देखी, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखी है। और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहा जाता है एपिक, वो एपिक था। एक सीन या एक घटनाक्रम है जहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध शुरू होने वाला ही होता है और हम सभी जानते हैं कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। जब भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, कृष्ण जो सारथी बने अर्जुन के, जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में आके खड़ा हो गया, उसने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। जब वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ गया तो अर्जुन की नज़र पड़ती है, वो कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे लड़ने कौन कौन आया है। और वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि किन किन से मुझे युद्ध करना है। उसकी नज़र सबसे पहले जो है वो पड़ती है अपने दादा श्री पे, यानी कि पितामह भीष्म पे। ऐसा नहीं था कि पितामह उसके दुश्मन थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा चाहते थे अर्जुन को, लेकिन उनके लिए भी हस्तिनापुर की रक्षा करना थी उनको, और हस्तिनापुर के राजा उस वक्त दुर्योधन के पिता थे, तो उन्हें दुर्योधन की तरफ से लड़ना पड़ रहा था अपने कर्तव्य पालन के लिए। उसकी दूसरी नज़र पड़ती है द्रोणाचार्य पर, और ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य कौन थे। द्रोणाचार्य ने अपने बेटे अश्वत्थामा से ज़्यादा प्रेम अर्जुन से किया, अपने पुत्र अश्वत्थामा से ज़्यादा शिक्षाएं और ज़्यादा महाबली अर्जुन को बनाया। और उसके बाद उसकी नज़र जब अपने भाइयों पे पड़ी, दुर्योधन पे, दुशासन पे, तो उसने देखा कि यार बुरे हैं लेकिन है तो मेरे भाई, मेरा खून है ये। उनके बच्चे जिनका तो कोई अपराध भी नहीं है, जिन्हें अर्जुन ने अपनी गोद में खिलाया था, कैसे तीर चलाएगा उन बच्चों के ऊपर। बस ये सब कुछ सोचकर अर्जुन के तो हाथ पांव कांपने लगे और अर्जुन ने तीर धनुष अपना गांडीव सब पटक दिया और रोने लगा। और उसने मना कर दिया और कह दिया कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, हे वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस वक्त कृष्ण जो हैं उन्होंने अपने दशावतार में दर्शन दिए, समय को रोक दिया और अर्जुन को गीता का पाठ दिया। उसे समझाया कि क्यों उसके लिए कर्म ज़रूरी है, क्यों समय का जो चक्र है उसका चलना ज़रूरी है, क्यों पाप का अंत ज़रूरी है। और उन्होंने ये कहा कि पाप को करने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन वो शख्स जो पाप को देखता है, शक्तिशाली होने के बावजूद उसे इग्नोर करता है, वो भी उतना ही बड़ा पापी है जितना बड़ा पाप करने वाला है। तो है अर्जुन, अगर तुम युद्ध से इनकार करते हो तो मुझे खुद हथियार उठाना होंगे और तुम्हारा भी वध करना होगा। ये सच है। अगर अर्जुन गीता के पाठ के बाद भी युद्ध नहीं करता तो शायद उसका भी वध कर दिया जाता, क्योंकि वो शक्तिशाली होने के बावजूद जो गुनहगार है उनको सजाएं देने से इनकार कर रहा है और पाप को इग्नोर कर रहा है। क्या है आगे की कहानी, चलिए अब थोड़ा मुझे लगता है कि आपको समझ आएगा ये चैप्टर। द बॉन्ड बिटवीन द गीता एंड मी ट्रांसेंड्स रीजंस। वो कहता है, जो लेखक है विनोबा भावे, वो कहते हैं कि जो मेरे और गीता के बीच में बंधन है, जो पुस्तक है गीता, वो हाँ रीजंस के परे है, समझ के परे है। देयर इज़ अ लिटिल प्लेस फॉर लॉजिक इन अ रिलेशनशिप ऑफ लविंग टेंडरनेस। इस प्रेम में लॉजिक की कोई जगह नहीं है। मूविंग बियॉन्ड द इंटेलेक्ट, ये बुद्धि के परे है। आई देयरफॉर सोर हाई इन द वास्ट एक्सपांस ऑफ द गीता ऑन द ट्विन विंग्स ऑफ फेथ एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। और मैं इस गीता के ज्ञान के महासागर में गोते लगाता रहता हूँ, है ना। मैं ट्रस्ट में और उसमें एक्सपेरिमेंटेशन किया करता हूँ। ऑल द टाइम आई लिव इन द एम्बियंस ऑफ द गीता। मैं गीता के ही छाँव में, मैं गीता के ही साए में रहता हूँ हमेशा। द गीता इज़ माई लाइफ ब्रीथ।
भगवद गीता मेरे जीवन है, मेरा जीवन है, मेरी सांस है। आई एम एज इफ आई वर अफ्लोट ऑन द सर्फेस ऑन दिस ओशियन ऑफ नेक्टर। मैं इस जो अमृत है उसके समुद्र में गोते लगाता हूँ। When I am talking about the Gita and when alone, I dive deep into this ocean and rest there. मैं इस समुद्र में गोता लगाता हूँ और वहीं आराम करता हूँ। The Gita has been said in the Mahabharata. गीता की रचना कहाँ हुई थी? गीता कहाँ लिखी गई या कही गई? महाभारत में, ऑब्वियसली बात है। Standing in the middle of great epic like a lighthouse. किसने कही? भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ कही? युद्ध के भूमि के बिल्कुल बीचों बीच जैसे कोई एक लाइट हाउस, एक प्रकाश स्तंभ खड़ा होता है जो पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, उसी तरह से वो जो एपिक है वो कहाँ कही गई थी? भगवान श्री कृष्ण द्वारा, जो कि बीच में खड़े थे। इट इल्यूमिनेट्स द होल ऑफ द एपिक, जो कि पूरी इस महागाथा को रोशन करता है। प्लेस बिटवीन 6 पर्व्स, सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, है ना, 6 पर्वों के बीच में। ऑफ द एपिक ऑन वन साइड एंड द 12 ऑन द अदर, जहाँ पे 6 पर्व एक तरफ, 12 दूसरी तरफ। इट मैसेज इज़ बीइंग अनफोल्डेड इन द मिडिल ऑफ द बैटलफील्ड। और गीता का ज्ञान कहाँ कहा गया? युद्ध भूमि के बीचों बीच, जहाँ पे पांडव सेना के 60 डिवीज़न थे एक तरफ और 11 डिवीज़न थे कौरव आर्मी के दूसरी तरफ। पांडवों की सेना कमज़ोर थी, छोटी थी, लेकिन जीत उसकी हुई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ थे। इट इज़ वेल नोन दैट द गीता वॉज टोल्ड बाय लॉर्ड कृष्ण। ये तो बात किसी से छुपी ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई थी गीता। मैनी कंटेंट दैट अर्जुन वॉज गोइंग वीक एट द नीज एंड द गीता वॉज प्रीच टू रिस्टोर हिज मैनलीनेस एंड इंड्यूस हिम टू फाइट। भाई सभी जानते हैं कि अर्जुन जो है वो कमज़ोर पड़ रहा था। मैंने बताया क्यों कमज़ोर पड़ रहा था। वो अपने घुटनों पे बैठ गया था और गीता का ज्ञान उसे दिया गया ताकि वो उसके अंदर जो उसका पौरुषत्व है, जो उसकी मर्दानगी है, उसे जगाया जाए, उसे युद्ध के लिए उकसाया जाए। इन देयर व्यू द गीता प्रीचेस नॉट ओनली कर्म योगा बट ऑल्सो युद्ध योगा। और एक व्यू में देखा जाए तो गीता ना केवल आपको कर्म योग सिखाती है, जिसका मतलब होता है कि आपको कार्य तो करना ही होगे, कर्म तो करना ही होगी, लेकिन ये युद्ध योग भी सिखाती है कि बुराई के खिलाफ आपको लड़ना ही होगा। आप अनदेखी नहीं कर सकते उसकी। बट अ लिटिल थिंकिंग विल शो द एरर इन दिस व्यू। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो शायद आपको इस व्यू में कोई गलती नज़र आ जाए। 18 डिवीज़न ऑफ आर्मी वर रेडी फॉर द बैटल। 18 टुकड़ियाँ सेना की युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी। कैन वी से दैट द लॉर्ड थ्रू एक्सपोजिशन ऑफ द गीता मेड अर्जुन वर्दी टू फेस दैट आर्मी इन बैटल? क्या आपको लगता है कि गीता का ज्ञान पाने के बाद अर्जुन में इतनी शक्ति आई कि वो युद्ध लड़ पाया? इट वॉज अर्जुन हु क्वेल्ड नॉट द आर्मी। अर्जुन, क्या अर्जुन इतना ताकतवर था कि सेनाएं नहीं? वॉज देन द आर्मी ब्रेवर देन अर्जुन? क्या आर्मी अर्जुन से ज़्यादा बहादुर और ताकतवर थी? इट इज़ जस्ट इनकन्सीवेबल। इट वॉज नॉट आउट ऑफ फियर दैट अर्जुन वॉज शाइंग अवे फ्रॉम द बैटल। क्या अर्जुन डर गया था 11 सेनाओं से, भीष्म से, कर्ण से, द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, अश्वत्थामा से? ये जिनके नाम मैं ले रहा हूँ ना, महाभारत में इतने ज़्यादा बड़े महारथी थे ये कि मतलब हम जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो हमें यकीन तक नहीं होता कि इतनी ज़्यादा शक्ति किसी में हो सकती है क्या। अश्वत्थामा सारी कलाओं का निपुण था, अमर था। कर्ण कवच कुंडल के रहते उसे मारा नहीं जा सकता था। परशुराम का शिष्य था। भीष्म पितामह अमर थे वो भी। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अमर थे, चिरंजीवी थे। आज भी कहा जाता है कि कृपाचार्य और अश्वत्थामा जीवित हैं, चिरंजीवी हैं, क्योंकि वो कलयुग के अंत के साथ ही उनका समापन होगा, वरना हर युग में जीवित रहे वो। इतने ज़्यादा बड़े बड़े महारथियों से क्या अर्जुन इनसे डर गया था? क्या अर्जुन काँप रहा था इन्हें देखकर और इसीलिए उसने तीर धनुष त्याग दिए थे, युद्ध से भाग रहा था वो? नहीं। द ग्रेट वॉरियर हैड फॉट हंड्रेड्स ऑफ बैटल। महान योद्धा था अर्जुन, उसने सैकड़ों युद्ध लड़े थे। ही हैड सिंगल हैंडेडली रूटेड भीष्म, द्रोण एंड कर्ण व्हेन दे हैड इन्वेडेड विराट्स किंगडम। एक जिक्र है
जहाँ पे जब ये लोग वनवास काट रहे थे पांडवों को, जब ये हमने सभी ने देखा है, पढ़ा है कि पांडव जो है वो सब कुछ अपना राजपाट, इवन पत्नी द्रौपदी को हार गए थे जुए में, और इन्हें वनवास काटना पड़ा। वनवास में काटते समय जो अर्जुन है वो एक किन्नर के रूप में, बृहन्नला के रूप में विराट नाम के जो राजा थे उनके राज्य में रुका, और हस्तिनापुर ने विराट राज्य पर आक्रमण कर दिया। विराट राज्य में जो इनकी माताजी थी उनने वचन दिया कि मेरे पुत्रों के रहते कोई भी आपके राज्य पे कब्जा नहीं कर पाएगा, और उन्होंने अकेले अर्जुन को हस्तिनापुर की पूरी सेना से लड़ने के लिए भेजा। वो भी एक किन्नर के रूप में थे अर्जुन ने अकेले ही हरा डाला भीष्म, द्रोण और कर्ण को। जस्ट इमेजिन कीजिए, महाभारत के 3 सबसे बड़े महारथी अर्जुन से एक किन्नर से, है ना, जो कि उस समय किन्नर अवस्था में थे तो वो पुरुष ही, लेकिन उस समय किन्नर अवस्था में थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं थी बात कि अर्जुन है, अकेले हरा दिया उसने। तो अगर अब हम ये कहते हैं कि क्या अर्जुन डर गया था इसलिए तीर धनुष पटक दिए थे, तो जवाब होगा नहीं, गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। He was in fact known as one of who knew no defeat। अर्जुन को तो जाना जाता है कि अर्जुन अपने जीवन में कभी भी नहीं हारा, कभी भी नहीं, कोई युद्ध नहीं हारा। अ मैन अमंग मैन, पुरुषों में पुरुष। वेलर वॉज इन एवरी ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड। युद्ध, क्षत्रियपन, ताकत, साहस उसके खून की बूंद बूंद में था। It is also said that the Gita is meant to make Arjun willing to fight by removing his inclination। ये कहा जाता है कि गीता जो है वो तो अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाने के लिए, है ना, और उसका जो अहिंसा का पाठ वो लेकर बैठ गया था उससे हटाने के लिए थी। इन माई ओपिनियन दिस व्यू इज़ ऑल्सो इज़ नॉट राइट। लेखक कहते हैं मेरे हिसाब से यह व्यू भी सही नहीं है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वी हैव टू एग्जामिन अर्जुन स्टैंड पॉइंट, और इसके लिए मैं अर्जुन का जो पक्ष था उसे सुनना चाहिए कि अर्जुन क्या कह रहा था। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात लगती है, बड़ी हंसी सी आती है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समझा रहा था, जब वो युद्ध नहीं करना चाहता था, जब उसने तीर धनुष पटक दिए, वो क्या कर रहा था, वो भगवान श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश कर रहा था कि युद्ध तो बुरी बात होती है, हमें अहिंसा करना चाहिए, हमें अहिंसा का साथ देना चाहिए, युद्ध लड़ना किसी समस्या का समाधान तो हो नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि हम अभी देखते हैं कि जब हमारा पाकिस्तान में पुलवामा अटैक हुआ तो पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उधर से कहता है कि जब हमने 370 धारा हटाई तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं क्या करूं, उनने कश्मीर ले लिया तो क्या युद्ध कर लूं, क्या हमला कर दूं, क्या होगा उससे, है ना। समझदार है बेचारा, है ना। देखिए, युद्ध हर समस्या का हल होता भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, बेर कहाँ तक पाला जाए, और तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो युद्ध हर समस्या का हल नहीं होता है, लेकिन हर बार इग्नोर कर देना और अपनी ज़मीन को ले लेने देना या अपने ऊपर अत्याचार सह लेना, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं होता है। तो अर्जुन उस अत्याचार को सहने को तैयार हो चुका था जो उसके भाई द्वारा, दुर्योधन द्वारा किया जा रहा था, और वो युद्ध लड़ने से मना कर रहा था। क्या ज्ञान देता है वो भगवान श्री कृष्ण को। अर्जुन हैड कम टू द बैटलफील्ड विद अ फर्म रिजॉल्व इन अ सेंस ऑफ ड्यूटी। अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में आया था तो ना उसे कर्तव्य का भी ज्ञान था, उसे वो दिमाग से सारी चीज़ें निकाल के आया था, तभी लड़ने आया था। बीइंग अ क्षत्रिय, फाइटिंग वॉज इन हिज ब्लड। एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध तो उसकी खून की बूंद बूंद में था। फाइटिंग वॉज इन ब्लड। एवरी अटेम्प्ट टू अवॉइड वॉर हैड फेल्ड। युद्ध को टालने की बहुत कोशिशें की गई थी, वो सारी फेल हो चुकी थी, सबने समझा के देख लिया था। द पांडव्स हैड पिच्ड देयर क्लेम्स एट द मिनिमम एंड कृष्णा हिमसेल्फ हैड ट्राइड टू मीडिएट। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे कि 5 गांव दे दो, मत दो राज्य, लेकिन उसके लिए भी मना कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी बीच बचाव करके देख लिया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। और
अब युद्ध को रोका नहीं जा सकता था। इन दिस सर्कमस्टांसेस, इन सारी चीज़ों के बीच में अर्जुन हैड ब्रॉट टुगेदर मैनी किंग्स। अर्जुन कई राजाओं को जो कि हस्तिनापुर से जलते थे उन्हें इकट्ठा करके दुश्मन का दुश्मन दोस्त बना के लेके आया। कृष्णा को उन्होंने अपना जो है सारथी बनाया और अब वो बैटल फील्ड में खड़ा था। ही आस्क कृष्णा विथ हीरोइक ऑर्डर, उसने बड़े हीरोइक अंदाज से कृष्ण से कहा कि मेरा जो रथ है उसे दोनों आर्मी के बीच ले चलिए, सो दैट आई कैन हैव अ लुक एट द पीपल हु हैव असेंबल्ड हियर टू फाइट विथ मी, ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आया है। कृष्णा ने उसकी बात मानी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। एंड व्हाट डज ही सी, वो क्या देखता है? ही फाइंड्स हिज कीथ एंड कीन, कीथ एंड कीन मतलब रिश्तेदार, उसे अपने कीथ एंड कीन दिखाई देते हैं। नियर एंड डियर वंस, उसके चाहने वाले, उसके चहेते, अरेड ऑन बोथ द साइड, जो दोनों तरफ खड़े थे। उसे ये तो पता था ना कि भाई ऐसा थोड़ी ना कि सारे कौरव की तरफ ही मरते चले जाएंगे, जो मेरे साथ लड़ने आए हैं, जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये भी तो मरेंगे, इनकी भी तो मौत होगी। पांडवों के सारे बच्चे मारे गए, अभिमन्यु मारा गया, पांडवों के अश्वत्थामा ने उनके रात में सोते हुए पांडवों के सारे बच्चों का कत्ल कर दिया, उनके जीजा, उनके साले सब मारे गए। पांडवों को, पांचों भाइयों को छोड़ के कोई भी नहीं बचा, उनकी सेना में भी सारे मारे गए, सारे। तो वो ये जानता था दोनों तरफ के लोग मरेंगे। He finds 4 generation of his own people intent on fighting to the finish. उसने देखा कि उसके परिवार, उसके कुल की 4 जनरेशन, देखिए भीष्म पितामह है ना, और जो भीष्म पितामह के भाई वगैरह के पुत्र थे पांडु और धृतराष्ट्र, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे, वो सारे की सारी 4 जनरेशन आपस में एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए खड़ी हुई थी युद्ध के मैदान में। इट इज़ नॉट दैट अर्जुन हैड नो आइडिया ऑफ व्हाट ही इज़ गोइंग टू सी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, वो भविष्य जानता था, सब मर जाएंगे ये। बट द एक्चुअल साइड, एज इन ऑलवेज द केस, हैड अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट। लेकिन हम जितना सोचते हैं ना युद्ध कितना बुरा हो सकता है, उससे बहुत ज़्यादा बुरा होता है युद्ध। कितना कहना आसान होता है, चाइना ने हम पे हमला किया, पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, अरे सरकार देखती क्या है, मारो। अरे मार देगी ना तो दोनों तरफ से जो युद्ध छिड़ेगा उसमें क्या परिणाम होगा हम सोच भी नहीं सकते। कितनी ज़्यादा बर्बादी होगी हम सोच भी नहीं सकते। कभी आप सीरिया, यमन, इस देशों की स्थिति को देखो, कभी यूट्यूब पे सर्च करो आपकी युद्ध में क्या हाल हुए हैं इन देशों के, कैसे जी रहे हैं वहाँ के लोग। As is always the case, seeing his kinsmen on the battlefield, अर्जुन लॉस्ट हिज नर्व। जब अर्जुन ने अपने किन्समैन, अपने रिश्तेदारों को बैटल फील्ड पे देखा, उसके तो हाथ पांव कांपने लगे, उसकी तो जो नर्व है उसने अपनी नर्व लूज़ कर दी, यानी कि उसने अपना साहस त्याग दिया। एंड डीप एंग्विश असेल्ड हिज हेड, उसके मन में गहरा दुख भरा गया। इन द पास ही हैड स्लेन इन्यूमरेबल्स, पहले उसने कई लोगों के सर उड़ा दिए थे, कई लोगों के, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विनोबा भावे हमें समझाना चाह रहे हैं कि आप दोनों तरफ से सोच के देखिए। आप एक तरफ सोचेंगे कि कृष्ण क्यों मजबूर कर रहे थे उसे, दूसरी तरफ से सोचिएंगे तो क्या पाप को बर्दाश्त करना सही है, नहीं है। इस पूरी जो चैप्टर है इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में, और देखेंगे कि आगे जो विनोबा भावे हमें इस चैप्टर के बारे में क्या समझाना चाह रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।